गम में डूबा रहा सारा शहर। 22 घंटे का इंतजार, दरवाज़ा खुला, उतरा। डिप्टी सीएम ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। जयंत की रीढ़ में जयंत जो था वो कूद गया था, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, बाल बाल नहीं होता है। देखिए माताएं रो रही हैं जिनके बच्चे सदा के लिए विदा हो गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पत्नी बोली क्या कहूँगा, पति कह रहा पति है, अपनी पत्नी से मैं क्या कहूँगा। भाई का फ़ोन आया, उठा नहीं सकी। पीएम हाउस के बाहर पश्चिमी बंगाल छत्तीसगढ़ के परिवारों के लिए छल के हैं। तबीयत खराब थी, पता नहीं चल पाया क्यों चला गया। अभी हुई थी मंगनी, अगले साल शादी होनी थी। और ये देखिए जिम्मेदार जागिए, यहाँ पर सुलग रही है अलीगंज जैसी आग। और देखिए कि बाद लिखा हुआ 15 इमारतों के बाद दिखी है अब खामी है। ये अखबार वाले ने कहा 15 मौतें जब हो गई तो उसके बाद खामी दिख रही है। अलीगढ़ अग्निकांड के लिए एनडीए ने शुरू किया को चेकिंग और पहले दिन में 71 प्रतिष्ठानों पर रोक और सील किया गया। फर्जी निकली इमारत और विद्युत के लिए एनओसी के लिए जारी होंगे ऑटो जनरेट नोटिसें। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियाँ कैसे हुई, ये अखिलेश यादव विपक्ष के कह रहे हैं। मैंने देख लिया कि गम में डूबा रहा शहर, हर ओर से उठी हुई न्याय की आवाज़, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से क्या है मसाल जुलूस निकला था। उसके बाद सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हृदय से सबको नमन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कम से कम उनकी आत्मा को अपने चरणों में ले लें। 22 घंटे का इंतजार, दरवाज़ा जब खुला तो पूरी उधर गई थी सारी दुनिया। आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। तिनका जोड़ के अपना बस घर बसाया। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे, चिड़िया रैन बसेरा। तो उस गाने में यह है कि भाई तिनका जोड़ करके घर बनाते हैं और ना घर मेरा है ना घर तेरा है। आखिर में एक के बाद एक को सब चला जाना है और वहाँ पर चिड़ियों का बसेरा लास्ट में लग जाए। चिड़िया लग जाए चाहे पशु पक्षी लग जाए, कुछ भी हो। मैं आपको बनाने वाले को मालिक के को यहाँ से जाने हैं, इस तरह की कहा उसमें गीत लिखे हुए गाए गए। यहाँ पर जो कोचिंग की बात आ रही है, मैं इस बता दूँ, मैं एक शिक्षा शास्त्री हूँ, मैं समाज शास्त्री हूँ, समाज सेवक हूँ, साहित्यकार हूँ, कवि लेखक हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ और एक हृदय विदारक चित्र को देख कर द्रवित होने वाला एक संत हृदय हो। ये आज मैंने अपने मन से कह दिया, बहुत ही कष्ट हुआ मुझे, क्योंकि भाई कहना तो संत नहीं चाहिए, संत तो संत होते हैं, लेकिन हम लोग भी किसी संत से कम नहीं हैं, इसलिए ये ज़बान से मेरी निकल गया। और एक बात बताना है मुझे ख़ासतौर से कि उत्तर प्रदेश की राजधानी न केवल लखनऊ के बाहर जितने भी इस प्रांत के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी शहर हैं वो, और भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं, उन सभी प्रांतों में कोचिंग का एक भरमार है। कम से कम राजस्थान में हमने कोटा में बहुत सारी कोचिंगें वहाँ पर हैं, दिल्ली में बहुत सी कोचिंगें हैं। सबको IAS PCS बनाया जा रहा, सबको डॉक्टर बनाया जा रहा, सबको PMT के परीक्षा देनी पड़ रही। नीट कभी हो रहा है, कभी केस हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, कभी किसी चीज़ की ये पेपर से लीक आउट हो रहे हैं। ये सब क्या है? उन सभी कोचिंगों के साथ साथ दलाल लोग काम करते हैं। जहाँ पेपर बनते हैं उनसे उनका बहुत बड़ी साठगांठ होती है। वहाँ करोड़ों रुपये सप्लाई किया जाता और वो करोड़ों रुपये सप्लाई करने के बाद उन लड़कों से, अबोध लड़कों से, अबोध माँ बापों से लाखों रुपए के रूप में पैकेज ले जाते हैं और उनको ये डेट श्योर पास करने की बात की जाती है। पेपरों में निकलता है साल के एक बार परीक्षा के बाद कि 99% 100% लोगों लड़के लोग पास हुए, सब कुछ हुआ। ये सब दिखाने का तरीका। मैं एक बात आपको बहुत कायदे से बता दूं जो बहुत समझने की बात है। आपकी माँ, आप भी किसी बच्चों के माता पिता हैं, ये इनके माता पिता की गोद जो हरी भरी थी आज उजल गई। आज उनके घर में उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इतनी दीनता है कि माताएं अगर रोती हैं तो अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकती हैं। पिता यदि रोता है कि उसके जीवन के अंदर की लकड़ी आज मेरे घर से चली गई, तो अब किसके सहारे जिएगा?
तो उसके पास भी सुनने समझने समय शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश के महामहिम जी या माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, ये सब लोग आकर के अपनी तरफ से जो सुधार दे गए, जो मुआवजा देना था वो भी अलाटमेंट करके चले गए। अब एलडीए की कार्रवाई शुरू हुई कि एलडीए ने कहा कि भाई इसमें जो कुछ कार्रवाई हुई है इसमें एलडीए ने गलत नक्शा पास किया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अभी कुछ साल पहले, मैं समझता हूँ 10-15 साल पहले ये हुआ था कि जिन लोगों ने अपने मकान के जो घरेलू मकान है, घर गृहस्थी वाले मकान हैं, उन मकानों में अगर किसी ने कोई दुकान या कोई कमर्शियल पर्पज से उसे बना रखा है नीचे के पोर्शन में, तो उसको इतने % दे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करा सकता है। मतलब घर के अंदर भी आप दुकान खोल करके बैठ सकते हैं, उसके लिए एलडीए वाले पैसा लेंगे, ये स्कीम बना दी गई। उसके बाद बहुत सारे और जो लोगों ने प्लाट ले करके बिल्डिंगें बनवाई, मल्टीपर्पज़ की बिल्डिंगें बनवाई, उनमें यही है जो बन रही है, उसमें कोचिंग खोला जा रहा है, उसमें स्टूडियो खोला जा रहा है, उसमें ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, उसके अंदर और तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। कहीं पर बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी वाली कार्रवाई हो रही है, कहीं पर तो दगा देने के लिए मतलब दिन दूना रात चौगुना रुपया पैसा का चौगुना करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के किसी से जानकारी में नहीं है कि उसको पता नहीं कि ये सब होता ही नहीं होता। जब कभी कोई घटना घट जाती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे हो गया। अब विपक्षियों को जब मौका मिल गया तो विपक्षी लोग तो पक्षी हैं, उड़ेंगे, आकाश में जाएंगे, सब जाएंगे, बुराई करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ विपक्षियों का कोई दूर तक लेना देना नहीं है। समस्या सिर्फ यह है कि हमारे घर में ऐसी घटना घटी, वो घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए, इस पर एक विचार करने योग्य है। हम इस पर एक बात जो बताना चाहते हैं, इस बात को जितने भी लोग सुन रहे हैं, सुनने के बाद वो अपने जितने भी उनके लिंकअप हैं सरकारी गैर सरकारी अमलों से और अधिकारियों से, नेताओं सबसे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर कर दें कि भाई हो सके तो विचार ज़रूर करना चाहिए कि जिस तरह से एलडीए, आवास विकास परिषद या अन्य सोसाइटियाँ मकान बनाती हैं, उस पर मल्टीपर्पज़ के मकान बनाए जाते हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, उसके लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, बना करके कमर्शियल पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं। उनकी एक पूरे शहर का शहर बनाया जा रहा। ठीक उसी प्रकार अब कुछ दिन के लिए रहने के लिए आवासीय व्यवस्था के लिए एलडीए को और आवास विकास को ये काम बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल टोटल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाना चाहिए और नए ढंग से, नए सिरे से इनके लिए बड़े बड़े हॉल 30 बाई 40, 30 बाई 50 करके हॉल बनाया जाए। हॉल बनाने के बाद उनको कोचिंग के पर्पज़ से ही अलॉट किया जाए। जितनी भी कोचिंग है गली कूचे में खुली हुई, बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह हैं, बरसात में जैसे मेढक की तरह होते हैं, टटर करने वाले होते हैं, वहाँ पर बुला के एक कमरा खोल करके AC लगवा करके पैसा ले रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन उनको पढ़ाया जा रहा। बच्चों से एक अच्छा खासा पैकेज दे रहे हैं। लड़कों को पढ़ाने के लिए ले आइए, उसके लिए दिया जा रहा है। बच्चों की क्या स्थिति, अभी देखा आपने, कोई बाराबंकी से आया हुआ, कोई कलकत्ता से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई कहीं से आया, आकर के शहर में रह रहे हैं। रहने के बाद वो कोचिंग अटेंड कर रहे हैं और एक भविष्य बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके माँ बाप कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई घर में घास छील रहा है, कोई खेत खलिहान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे जी पेट काट करके बच्चों को यहाँ पैसा भेज रहे हैं। पैसा भेजने के बाद अगर कुछ लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, वजी हैं, और वो मर जाते हैं, उनके साथ ये हादसा हो जाता है, तो कितनी बड़ी दुर्घटना की बात होगी, कितना बड़ा दुख की बात होगा कि आप उनके बच्चों को वापस लौटा के दे नहीं सकते। जो कुछ किया उसके पीछे किसकी बड़ा हाथ है। यहाँ के जो शहरी निवासी थे, उनके घर के जो बच्चे, घर सुना हो गया, उनके लिए तो यही है कि जो जाकर उनके दरवाजे जा कर के आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो दूर दराज से आए थे उनके घरों पर जा कर के भी क्या कर सकते हैं। आफ्टर ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे कि हमारे घर, हमारे जो सरकारी दफ्तर से जो लोग नक्शा पास करने के नाते अभी निकला है, खामी निकली है। 15 लाशें जल के राख हो गई, 15 घर सुने हो गए। उसके बाद इंडिया को अपनी खामी से बनाई है। शर्म आनी चाहिए। जितनी बार हो सके उतनी बार उनको जा कर के उन चौखटों पर सिजदा करना चाहिए कि हमने ये गलती क्यों होने दी। सिर्फ इसलिए कि पैसा आना चाहिए, 2 नंबर का पैसा आना चाहिए, किसी भी कोने से, किसी भी आड़ से, किसी भी मेज के नीचे से पैसा आ जाना चाहिए। और जिन कोचिंगों को किसी भी कीमत पर
सर्टिफिकेट NOC नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, उनको भी पैसा देकर दिया जाएगा। गलत बात, बहुत गलत है। दूसरे एक स्टेप और बता दूँ मैं कि हमारे विद्यालय जितने खुले हुए हैं, जितने भी विद्यालय हमारे खुले हुए हैं, जितने भी सरकारी ये वो है विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं और इंटर कॉलेज हैं, सरकारी हैं, उन सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि 5 बजे के बाद या उनके स्कूल छूटने के बाद कोचिंग के जितने भी सेंटर्स हैं उसमें शिफ्ट किए जाने चाहिए। किसी गली गुचे में, किसी मकान दुकान में, कि नीचे ऊपर, जहाँ गली में घुसना मुश्किल है, जहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मुश्किल है, जहाँ पर एक बार आग लग गई तो ये है कि सीढ़ी से निकलने के भाग रहे हैं, बाथरूम से भाग रहे हैं, सब कुछ बंद पड़ा, ऊपर जा नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते, धुआं की उससे सांस फूल गई, सांस फूलने के बाद दम घुटने के बाद बच्चे मर गए। ये क्या है? ये अभी हाल में एक घटना घटी थी चारबाग, यहाँ लखनऊ चारबाग जो है वो क्या नाम रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पे एक होटल में आग लग गई। होटल बिल्कुल गली के अंदर था, गाड़ी खड़ी करना मुश्किल था, पार्किंग बनी हुई है। उसके बाद उस होटल को कि कोई अनऑथराइज था, किसी तरह के अग्निशामक यंत्र नहीं लगाए गए थे, फिर भी सब उसके अंदर लोगों को रहने की, ठहरने की, भोजन की, लग्जरी आइटम के 5 तारा 4 तारा सब कुछ बना करके वहाँ से भाग लगी, बहुत सारे लोग मर गए। तब भी एलसी को यहाँ पर दाना पढ़ाई लिए जाती है और अपनी बात करती है। हम इस बात को बता ही नहीं अच्छा समझते हैं, तो हम अच्छा नहीं समझते, मतलब ये अपराध है जी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने तो अपनी तरफ से जितनी शक्ति थी उतना शक्ति का प्रयोग करके कह दिया, निर्देश दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। जितने भी स्कूल खुले हुए हैं उन सभी स्कूलों में बाकायदा वहाँ के प्रबंधकों से, वहाँ के संस्थापकों से संपर्क करके सरकार को भी चाहिए कि उनसे 5 से 8 का समय लेकर 5 से 8 का समय, क्योंकि स्कूल तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े क्लासेस होती हैं, उसमें इतनी जगह होती है कि भाई निकल के भागने की पूरी चांसेस होती है, चाहे तो मतलब बनाओ चाहे मतलब बनाओ। ये तो है नहीं बिल्कुल पैक है, बिल्कुल अंधी खोपड़ी के काम हो रहा। उनसे किराया लिया जाए और वहाँ पर इन कोचिंग सेंटरों को खोला जाए। दूसरी चीज़, अगर ये किसी के समझ में नहीं आ रहा तो जो मैंने बताया, जैसे आप देखिए जो बड़ी संस्थाएं खुली हैं, शहीद पथ पर जो लुलु मॉल के पीछे वो रेस्तरां कॉलोनी बनी है, या और आगे और ग्राम बना हुआ, इसके बाद और भी बहुत से जो बने हुए, इन्हीं तरह से आप जो है केवल कोचिंग के लिए बनाइए, केवल कोचिंग के लिए बनाइए। अब कोई और निर्माण कार्य नहीं होगा। उसके अंदर जितना लंबे चौड़े फीट के एक हॉल बनाए जा सकते हैं, उन हॉल बनाइए, उनके अंदर बाकायदा नियमावली तय कर दीजिए, उनमें जितने भी सुरक्षा के संसाधन हो सकते हैं उनको लगाया जाना चाहिए, और उसके मालिक से ये नोट लिखित में ले लिया जाना चाहिए, कोर्ट के स्टैम्प पेपर में लिया जाना चाहिए, यहाँ तक कि जज के हस्ताक्षर के साथ दिया जाना चाहिए, जो और आपके जो सचिव प्रमुख सचिव हैं उनके हस्ताक्षर में होना चाहिए कि इस बिल्डिंग में के अंदर जिस तल पर जो भी कोचिंग चल रही है, अगर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता, किसी प्रकार की तोड़फोड़ यदि पाई जाती है तो वो कोचिंग तो बंद कर दी जाएगी, साथ साथ उनसे पूरी तरह से वसूली भी की जाएगी। और एक और बता दूं कि छात्रों से पैसा देने से पहले सरकार ये तय करे कि कोचिंग में सब्जेक्ट वाइज किस तरह से पैसा लिया जाता है। 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, बॉटनी की चीज़ पढ़ाई जा रही है, IAS के लिए तैयारी ये किए जा रहे हैं कि भाई ये सर फलाने, सर ढवाके समय, अरे कुछ नहीं, सबके सर बिल्कुल फ्री में बकवास मारते हैं, अरे सर कुछ नहीं होता, सिवाय उसकी उनको भी एकदम बंधक बना के रखा गया। मालिक जो होता है सबसे ज़्यादा निकम्मा है, जो उस पैसा कमाने के लिए सबको उसने चूतिया बनाया। देखिए इसमें लिखा हुआ कि जैसे ये हुआ कि 70 कोचिंगें तत्कालिक रूप से बंद हो गई, और उसके मालिक जो है गर्मी की छुट्टी का बोर्ड लगा करके धीरे से फुर्र हो गए। ये लिखा हुआ, कितनी बेशर्मी की बात है। जान चली गई, तुम फुर्र हो गए हैं, तुमको फुर हो गया तुम्हारे पर काट करके बाकायदा सिर के बल लटका दिया जाना चाहिए, और कुछ दिन तक कोड़ों से बात की जाएगी। मारे बिल्कुल नहीं, इतना सजा दी जानी चाहिए कि जीवन भर याद करें कि हम कोचिंग नहीं चलाएंगे। कोचिंग क्यों चलाते हैं? सरकार स्वयं अपने आप से पूछ ले। सरकार के जितने भी सरकारी शिक्षा विभाग हो भी उनको अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि भाई कोचिंग चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्यों इतनी ख़राब है,
जो चीज़ वो कोचिंग में पढ़ाई जा रही है वो आपके कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? क्या वजह है? अगर पूरी शिक्षा पूरी दीक्षा आपको वहाँ पर वहीं पर मिल जाएगी लड़कों को, तो लड़के भागे भागे क्यों क्यों इधर उधर मुँह मारेंगे? घर से पैसा मांग मांग ला रहे हैं, मांग मांग के ला रहे हैं, माँ बाप भी दे रहे हैं, इधर उधर से दे रहे हैं, भीख मांग के दे रहे हैं, मकान दुकान खेत खलिहान बेच के दे रहे हैं, और कुछ सरकारी लोन जो मिल रहा है ऋण के रूप में, ये सब किस लिए हो रहा? पैसा किसके खाते में जा रहा? वही जो ऐसा आराम कर रहे थे, जिन्होंने कोचिंग के अंदर ताला लगा के भाग खड़े हुए हैं, जिन्होंने कोचिंग को कोचिंग नहीं समझा, कोचिंग को एक प्रकार का व्यवसाय का अखाड़ा समझा, जिसके अंदर नए नए अबोध बच्चे जिनकी उम्र 22 से 24 से ज़्यादा है ही नहीं, जो ज़िंदगी अभी देखी नहीं, और उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। किसने? आग की लपटों ने। आग की लपटों, जरा सी चिंगारी छू जाती है तो हाथ पैर छाले पड़ जाते, जरा से कुछ हो जाता तो आदमी मरने लायक बन जाता, जरा से कुछ हो जाता है तो सब जीना मुश्किल हो जाता। और यहाँ आग की लपटों में पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई हैं। जीते जी कहें कि भून डाला, मार डाला। भगवान माफ़ नहीं कर सकता, किसी भी कौन माफ़ करेगा ना। आपको देखिए, अगर सब लोग जानकारी रखते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रज गोकुल गली थी वो, अभी भी गलियाँ हैं। अब तो कुछ हो सकता है विकास हो गया हो, लेकिन कुंज गली में हम लोग जब भजन कीर्तन गाते हैं तो कुंज गली लिखते हैं, मथुरा की गलियों में लिखते हैं। उन गलियों में कोचिंग नहीं थी, उन गलियों में नहीं पढ़ाया जाता था। लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण संदीपन गुरु के पास पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश में गए थे। और ये बच्चे अपने घर से मध्य प्रदेश से आसाम से 24 जिले वाले परगना से बंगाल से कोई कहीं से आकर के यहाँ पर पढ़ा। क्यों? लखनऊ शहर का विकास हो चुका, लखनऊ एक्सटेंशन में आ गया, और यहाँ पर पढ़ाने के लिए जितनी छोटी छोटी दुकानें खुली हैं। और मजे की बात तो हम तो सबसे ज़्यादा यही कहेंगे कि मकान तो अलॉटमेंट कराया है उन्होंने रहने के लिए, और मकान में रहना करके कोचिंग खोल करके वो जो कोचिंग वालों को दे रहे हैं, कोचिंग वाले पैसे कमा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि विश्वास नहीं मानेंगे आप कि करोड़ों रुपए की कमाई है, करोड़ों रुपये। एक आदमी से 50-50 लाख रुपए तक लिए गए, ये भी हमने सुना देखा। ऐसे कोई नीट का पेपर आउट कर देगा है कि करोड़ों रुपए में अखबार में 15-15, 20-20 लाख रुपए के एक पेपर बिके? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है भाई। सिर झुक जाता है, जी चाहता है कि अपने सिर पर जूता रख के 100 जूते मारे जाए कि किस शहर, किस देश, किस शिक्षा प्रणाली के बीच में हम लोग जी रहे हैं और मरते हुए लोगों को देख रहे हैं। अपने घर का उजड़ गया और कहने के लिए कुछ नहीं पता। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, मेरी बात अगर कोई किसी को समझ में आ रही हो, और निश्चित रूप से यदि यह सत्यनिष्ठ है, अक्षर से सत्य है, तो मैं कहूँगा कि अब थोड़ी देर के लिए आप आवासीय व्यवस्था बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एनडीए वाले, आवास विकास वाले, या अन्य जितनी सोसाइटी वाले हैं, उन सोसाइटियों वालों से भी कह दीजिए मकान तुमको नहीं बनाना है, कोचिंग के लिए सेंटर खोल लें, कोचिंग के लिए जगह देनी है। उनको बहुत लंबे लंबे हॉल दिए जाने चाहिए, 10-15 ऊंचाई के नहीं, बल्कि 4-5 फ्लोर से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि अगर भागना भी चाहें लड़के तो 4-5 तो चलता है, लोग पैदल भी आ सकते हैं। 20-25 तक का बिल्कुल नहीं बनाना है। इलेक्ट्रिक लगे तो ना लगे, लेकिन यहाँ आप देखिए नवल किशोर रोड पर जिसकी चर्चा हो रही है, जहाँ पर कभी गुलाब टाकीज हुआ करता था, जहाँ पर स्काई करके एक बिल्डिंग है, उसके अंदर हम जानते हैं एक न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग, न्यू ब्रांड कोचिंग वो खुला हुआ। इसके बाद उसी के ठीक सामने सिनेमा हॉल था प्रिंस, आज उसका नाम बदल गया। उसके अंदर तमाम सारी कोचिंग थी, अभी जगह नहीं थी। एक जीने से अगर चला जाए तो जीने से दूसरा उतर नहीं सकता। हम तो चूँकि लखनऊ शहर करने वाले हैं, यहीं पर हमारी पढ़ाई शिक्षा हुई है। हम तो जानते हैं बिल के अंदर बिल घुसा हुआ, बिल में बिल घुसा हुआ, छेद के अंदर छेद घुसा हुआ। तमीज़ नहीं है, क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ाते, पेपर आउट करते हैं। केवल पेपर के लिए कोई नोट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए लड़कों को चूतियाँ बनाते हैं। माँ बाप से बच्चे जा कर के कंपेल करते हैं कि मेरे को सर ने मांगा है। ये नहीं मालूम कि सर को ये पैसा ला के देगा कहाँ से। बहुत मैं सब मेरे पास नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं दुख को यही व्यक्त कर सकता हूँ। भगवान उनकी अंतरात्मा को, उनकी दिवंगत आत्मा को परम शांति दे, अपने चरणों में ले लें। अगर उनका किसी जन्म का कोई अपराध हो जिसके कारण उनकी ये अकाल मृत्यु हुई है, तो भी उन्हें माफ़ कर देवे। लेकिन इन सबों को नहीं माफ़, इनको किसी को माफ़ नहीं कर देना। ये जो दंड के अपराधी हैं, जिनकी वजह से जाने में नहीं,
जाने में हुआ, अनजाने में बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने क्यों एनओसी पास कर दिया, उन्होंने क्यों इनके लिए नक्शे पास किए, ये सब पर जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इतने अफसरों को सस्पेंड किया, सब कुछ किया, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसका मूल आधार सिर्फ ये है कि हम पहली चीज़ हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। कॉलेज में वो सब कुछ दिया जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के नाम पर, जिसके लिए मारे मारे फिरते हैं कोचिंगों में, कोचिंग को दर कोचिंग को एक बार बिल्कुल तालाबंदी कर दें। कोचिंग की परंपरा का ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। कोई और काम करो भाई, लड़कों का भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार खुद ही इतनी सक्षम है कि इन सारे लड़कों को पढ़ा सकती, पढ़ाएगी। ये बात सरकार को कमर कसना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा, तब काम होगा। नहीं तो ऐसे नाक के नीचे और नाक में निकला बाल, ये बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बहुत दुख के साथ व्यक्त करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सादर प्रणाम करते हैं। मैं कहूँगा कि वो उस पर विचार करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब कोचिंग के नाम पर पूरे देश में यह बात चलनी चाहिए, क्योंकि हर प्रांतों में कोचिंग खुली है। और राजस्थान कोटा में तो विशेष रूप से यही पढ़ाया जाता है, IAS PCS से पढ़ाया जाता है। हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि IAS PCS के पीछे ही क्यों पढ़े हैं, NDA की तैयारी में चले गए हैं, स्वयं शिक्षा में चले जा रहे हैं, कहीं कोई किसी और में चले जा रहे हैं। अरे भाई क्या वजह है, भाई क्या वजह है? कुछ हमने एक फिल्म देखी थी, उसके अंदर वो आदमी कह रहा है कि मैं जो MSc AG मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ करके आऊँगा तो MSc पास, मैं खेत में खलिहान में हल चलाऊँगा। एक पढ़ा लिखा MSc पास जो है वो खेती करेगा। हरी भरी ये देश की धरती, इस तरह करके कोई फिल्म आई थी, हरी भरी इस देश की धरती, इस तरह कैसे, मैं गाना पुराना मुझे याद नहीं है। वहाँ पर वो संजीव कुमार है जो ये करता है, पढ़ लिख करके आने के बाद खेत खलिहान चलाता। तो हम ये सब फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना मेरा नहीं है। हमारा मतलब दुनिया की जान चली गई, ज़रा सी चूक से चली गई, ज़रा सी चूक जो है बड़ा चूक बन गई। अब समझने की ज़रूरत है। अभी और भी कई चीज़ कहने चीज़ के लिए रह गया था। मेरा मतलब सिर्फ ये है, अच्छा विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, बड़े बड़े जगह पढ़े हुए, बड़े बड़े हॉल पढ़े हुए, जिसके अंदर लड़के पढ़ते हैं, पढ़ के उनकी पढ़ाई भी 2:30 बजे तक 3 बजे तक ख़त्म हो जाती है। सेकंड मीटिंग में भी बहुत मुश्किल से पढ़ाई होती है, जिनके नाइट कॉलेज होते हैं। वहाँ पर भी इन लोगों को चाहिए सरकार इसके लिए उनको विवश करे, मजबूर करे और मान्यता दे। साथ साथ ये जो वहाँ में राज्यपाल जी हैं वो उनको अनुमति दे दें कि वो पार्ट टाइम वहाँ पर वो 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर वो बाहर पढ़ाते हैं उतनी देर के लिए क्लास के साथ जो वो बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट है, ये वो ब्लैक बोर्ड ये सब मिल जाएगा और वो पढ़ाएंगे। उसके बदले सरकारी खजाने में या वो विश्वविद्यालय के खजाने में पैसा भी आएगा और विद्यार्थियों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, वहीं पढ़ेंगे। और आप किसी घर दरवाजे में, किसी की खिड़की में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न भागने की ज़रूरत है। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पूरे संसार जिसमें हमारा 10,000 केवल शिक्षक थे। अरे उस विद्यालय में कैसे लोग पढ़ते थे भाई, वहाँ पर कौन सी आग लग गई थी, हमने तो किसी इतिहास में नहीं पढ़ा। अब आज ये हालत है कि पैसा कमाने के लिए, पैसे की अंधी दौड़ ने, पैसे की महामारी ने, पैसे की दलाली ने, पैसे की दिमागी चोरीपन ने आज जान लेने में कोई कसर बाकी नहीं थी। इस चीज़ को सरकार अगर जान पाई है तो मेरा अनुरोध है, व्यक्त करना, और तो वही कर सकते हैं कि हम अपने समय में जानते हैं कि हमारे ज़माने में सन 1967 की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक स्कूल खुला था, कोचिंग, उसका नाम था, वो भी गली में था, अमीनाबाद गर्ल्स कॉलेज के सामने, ठीक सामने के अंदर गली आती है। अब जो लोग जानते होंगे, देखा होगा, गली आती है, उस गली के अंदर कृष्णा कोचिंग था, उसमें मैं पढ़ाने गया गली में। उसके बाद वो गली और अंदर और मुड़ती है, तो वहाँ पर उनका एक धर्मशाला था, धर्मशाला का एक हाल उन्होंने ले लिया था। उस वक्त अब तो है नहीं, श्रीमान उनका नाम था श्री सुराम यादव, वो भी सापा के आदमी थे। अब तो खैर ख़त्म हो गए, बात ही ख़त्म हो गई, आपस आपस कोई बड़ा मतलब नहीं। लेकिन गली कूचे में कोचिंग चली थी, सन 1967 बात आ रहा। उसी समय गूंगे नवाब पार्क अमीनाबाद के अंदर
जो बिल्ली घर के ठीक पीछे वो नवाब पार्क है, वहाँ पर एक कोचिंग खुली थी, जिसके जो आज स्कूल खुले हुए हैं, आज कम से कम उसके कितने 100 के आसपास स्कूल होंगे। सिटी माउंटेसरी स्कूल, उसका जो मुख्य मालिक था वो जगदीश गांधी, उन्होंने वहाँ पर आदर्श नाइट कॉलेज खोला था। ये सब 67 कराता वहाँ पर, और वो भी सब गली कुचम था। लेकिन उस वक्त इतने विद्यार्थी नहीं थे, इतनी मारा मारी नहीं थी, इतनी हड़कम नहीं थी, इतना पेपर आउट करने की कोई ज़्यादा हुड़दंग नहीं थी। पैसा कमाने के लिए नियत बेचने की, ज़मीन बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक स्कूल और खुला था, जौहरी नाइट कॉलेज, ये आनंद सिनेमा केसर बाग के पास। एक और खुला था जो यहाँ पर कसाईबाड़े चौराहे के पास। ये जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता होगा, वो सब गली गली के अंदर। लेकिन धीरे धीरे ऐसी बाहर आई कि जैसे एक पौध में वो क्या कहते हैं, वो जड़ फैलती चली गई और वो बरसात के मेढकों की तरह टर करते रहे। और एक बड़ा खास बात यह है कि लड़कों को रिझाने के लिए सर XYZ, सर मैथ के, सर केमिस्ट्री के, सर फिजिक्स के। अरे सर फिजिक्स के, मैथ के क्या है? मैथ है सर, हैं? हमने भी भाई अपने ज़माने में मैथ पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, 7 किताबें मैथ की पढ़ी। क्या बात है? हमने तो कोई कोचिंग अटेंड किया? कोई कोचिंग अटेंड किया? हमारे स्कूल में जो पढ़ा दिया जाता था, हमारे गुरुजी बताते थे ईमानदारी से अगर 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड में मन लगा करके अगर आप पढ़ लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, उस नोट्स के आधार पर अपने आप को तैयारी कर लेंगे, तो कोई माइकल आपको फेल नहीं कर सकता। और इन बताए हुए नोट्स के बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ये उस वक़्त के मास्टर लोग बताते थे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज किसी मास्टर से पूछ लीजिए, किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी इंटर कॉलेज के मास्टरों से पूछ लीजिए, वो ऐसा कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। किसी लड़कों को नहीं बताते, वो तो खुद ही कोचिंग खोलते हैं, अपने घरों बुला के पढ़ाते हैं। तो ये सारी गलतियाँ हैं, सारी खामियाँ हैं। तो उन सब चीज़ों की एक जड़ में एक ही चीज़ है कि हाय धुन पैसा। पैसा कैसे है? हम कैसे दूसरों से आगे बढ़ जाए? तो ये पैसा अब नहीं चलेगा। LD वालों को मार कर देना चाहिए और अपनी गलती को सरेआम अखबारों में छपवाएँ और माफ़ी मांगें कि ये गलती जो हमसे हुई है दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। इसमें सचिव हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे सरकारी अमला हो, जो भी हो, इसको बहुत ही काइंडली एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता की कसौटी पर कस करके अपने आप को देखें और इस दर्द को, पीड़ा को, तड़प को अपना तड़प समझें और जहाँ तक बन पड़े जितना आमूल परिवर्तन हो सकता है वो करें। और अब आवासीय व्यवस्था की कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाए। किसी तरह कार्टोरियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन अफसरों को शिफ्ट करने के लिए इस तरह की कोचिंग के लिए हाल बना दिया जाए, जिसके अंदर इनको हाल बुक कर दी जाए। बुक कर दिया मतलब ख़रीदें वो, उस हाल में चाहे 4 क्लास लगाएं, चाहे 5 लगाएं, वो जाने उनका काम जाने हैं। बाकी बाकायदा बहुत पक्का पुख्ता काम होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि ये श्रद्धांजलि आप सब लोगों की तरफ से होनी चाहिए। उनके माता पिता को समझाइए, मैं उससे झुका ले रहा हूँ, हिम्मत नहीं बढ़ती भाई मैं बात कर सकूँ। मुझे बहुत दुख था, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया। आप लोग भी सोचिएगा, समझिएगा और जहाँ तक हो सके वो अपने बच्चों को कोचिंग बिल्कुल मत भेजिए। घर में ट्यूटर रखिए, वो ज़्यादा ठीक है। आपकी नज़रों के सामने जितना पढ़ा जाएगा वो ठीक रहेगा। ट्यूटर को पूरी तरह पैसा नहीं देंगे, लेकिन कोचिंग की जेब भर जाएंगे। ये भी हमारी आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। ट्यूटर जो है वो घर पढ़ाएगा, उसको जो जानकारी होगी स्कूल के टीचर्स को दिखाएंगे, सब कुछ तब कुछ काम बन सकता है। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे हृदय से नमन करता है और आप सब लोगों को प्रार्थना करता है कि इनको श्रद्धांजलि दीजिए। और आप सब लोग मिल करके एक अपील तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना अवश्य करें, संदेश वहाँ तक जरूर भेजें कि हमारे जो महामहिम राज्यपाल जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनके कान में जरूर ये आवाज़ होनी चाहिए कि वो इस तरह के परिवर्तन लाएँ। अब भाई कोचिंग का जो परंपरा, रीति रिवाज, फैशनबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा देश जो है कोचिंग रहित होगा, विद्यालय युक्त होगा। विद्यालय में सब कुछ होगा और जिसको पढ़ना है तो विद्यालय से
कॉन्ट्रैक्ट ले, उसमें 4-5 घंटे की पढ़ाई करे, उसको उनको एन सी बेंच पढ़ने की व्यवस्था सब कुछ मिलेगी, उसका किराया दिया जाना चाहिए। और जो पैकेज है, पैकेज भी सरकार निर्धारित करे, हर लड़के से जो है बेशुमार पैसा वसूला जाता है। तो सबको नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।